नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। आज की कहानी के प्रेषक हैं प्रेमेंद्र श्रीवास्तव जी, लखनऊ से। प्रेमेंद्र जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साहित्य में भी गहरी रुचि रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लखनऊ से कानपुर जा रहा था। मेरे कोच की साइड वाली बर्थ पर एक फैमिली थी, जिसमें एक बच्ची करीब करीब 5 साल की रही होगी। उससे थोड़ा ही बड़ा उसका भाई और माँ थी। माँ के हाथ में कोई धार्मिक पोथी थी और वो निरंतर उसका पाठ कर रही थी। शायद ट्रेन में बच्चे ज्यादा चपल हो जाते हैं, सो दोनों बच्चों की शैतानियां जारी थीं। चूंकि बहन के हाथ में एक 5 का सिक्का था, तो दोनों बच्चे उसे उछाल उछाल कर खेलते थे। जब उनकी शैतानियां थोड़ी बढ़ जाती या जब उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा होती, तो माँ बीच में उन्हें शांत हो जाने का इशारा भी कर देती थी। लेकिन कई बार बच्चे माँ के इशारे को नजरअंदाज भी कर देते थे। तभी चिप्स कोल्ड ड्रिंक वाला आ खड़ा होता है। लड़का बहन को फुसलाता है कि खरीद लो, मिलकर खाएंगे। बहन ना में गर्दन हिलाती है। अब वह सिक्के को मुट्ठी में कस कर रख लेती है। तभी चने वाला आ जाता है। उसकी सौंधी सौंधी खुशबू माँ के पाठ में विघ्न डालती है। लड़के का मन ललचा रहा है, लेकिन बहन की मुट्ठी पूर्ववत ही है, टाइट। फिर थोड़ी थोड़ी देर में ककड़ी, खीरा, समोसे वाले भी आते रहते हैं और फिर चले जाते हैं। माँ की उंगली भी बच्चों को तमीज में बैठे रहने के लिए लहराती है और फिर वह पोथी पढ़ने में मशगूल हो जाती है। पोथी एक तरफ मोटी तो दूसरी तरफ पतली होती जा रही होती है। तभी एक भिखारी नमूदार होता है। सभी ने उसकी दशा पर तरस खाकर सबसे छोटा सिक्का टटोल कर निकाला और उसकी झोली में डाल दिया। माँ की नजर भी उस भिखारी पर पड़ी। उम्मीद जगी, लेकिन वो कुछ पल ठहर कर समझ चुका था कि यहाँ खड़े रहना टाइम खोटी करना है। गाड़ी गंगा पुल पर आई तो एक अलग तरह का शोर अंदर गूंजने लगा। तभी अचानक माँ ने पोथी एक तरफ रखकर बेटी के हाथ से 5 का सिक्का खींचा और बेटे के सिर पर 2-3 बार घुमाकर गंगा में विसर्जित कर दिया। माँ के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। भाई के चेहरे पर भी संतोष के भाव थे, क्योंकि अब बहन की मुट्ठी खाली थी और उसकी हनक भी विसर्जित हो चुकी थी। बहन के चेहरे पर भी संतुष्टि के भाव थे कि माँ ने भाई की लंबी उम्र की कामना की थी। और पुल के नीचे सिक्का बीन रहे उन लड़कों के चेहरे पर भी संतुष्टि के भाव शायद रहे होंगे, क्योंकि 5 रुपए मिलाकर वो कल के जुए में हारी रकम को शायद चुकता कर पाए। तो कैसी लगी आज की कहानी, बताइएगा जरूर। और अगर आपको चैनल मेरा पसंद आ रहा है, कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें